Hello and welcome students. My name is Narendra Nath Tiwari and I am a government teacher. I teach in Government High School Rasulpur Badle, Kaushambi. Today we are going to deal with a new poem of class 10th, first flight book. The title of the poem is A Tiger in the Zoo. The poet of the poem is Leslie Norris. Leslie Norris was born on 21st May 1921 and died on 6th April 2006. He was a Welsh poet and short story writer. He was also a teacher. In this poem, the poet describes the difference of character between a tiger who is caged in a zoo and a tiger who lives freely in a jungle. Present poem A Tiger in the Zoo. चिड़ियाघर के एक बाघ और जंगल में रहने वाले एक बाघ के कैरेक्टर्स के बीच के डिफरेंस को दर्शाती है। इस पोएम में पोएट पहले स्टैंजा में एक बाघ की बात करता है जो कि चिड़ियाघर के अंदर बंद है। दूसरे और तीसरे स्टैंजा में एक ऐसे बाघ की बात करता है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में रहता है। फिर चौथे और पांचवें स्टैंजा में फिर से चिड़ियाघर के टाइगर की बात करता है, चिड़ियाघर के बाघ की बात करता है। Let us start the poem. A tiger in the zoo. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet rage. यहाँ पर पोएट ही का यूज़ कर रहा है टाइगर के लिए। सबसे पहले हम लोग इस पोएम में आने वाले इस स्टैंजा के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं। स्टॉक्स मतलब होता है शान से अकड़ कर चलना। विविड का मतलब होता है ब्राइट, चमकीला। स्ट्राइप्स मतलब होता है धारियाँ। हमने टाइगर को देखा होगा, बाघ को देखा होगा, ऑरेंज कलर की बॉडी होती है और उस पर काले काले रंग की धारियाँ होती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पोएट टाइगर के, बाघ के स्किन की बात कर रहा है। स्टेप्स मतलब कदम, केज मतलब पिंजरा। पैड्स का सेंस यहाँ पर तलवा। जो टाइगर के पंजे होते हैं, पंजे के नीचे का जो हिस्सा होता है, सोल जिसको कहते हैं, उसकी बात कर रहा है। वेलवेट मीन्स मखमल। क्वाइट मीन्स बिना आवाज़ किए शांति से। रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज़्यादा क्रोध, गुस्सा। तो आइए फर्स्ट स्टैंजा को समझने की कोशिश करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पोइट यहाँ पर कहता है कि हमारा बाघ, जिसका शरीर चमकीली धारियों से बना हुआ है, जिसकी स्किन पे चमकीली धारियाँ हैं, वह शान से अकड़ कर पिंजरे के अंदर कुछ कदम चलता है। कुछ कदम ही क्यों चल पाता है? क्योंकि ये पिंजरे के अंदर बंद है। वहाँ पे इतना स्पेस नहीं है कि ये बहुत दूर तक वॉक कर सके जैसे कि जंगल में ये कर सकता था। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब ये टाइगर, ये बाघ, क्योंकि पिंजरे में बंद है इसलिए इसको बहुत गुस्सा है अंदर से, लेकिन फिर भी यह अपना गुस्सा बिना दिखाए आराम से अपने कदमों की आहट को भी किसी को महसूस नहीं होने देता है और वॉक करता है, अपना चलता रहता है। तो पोएट कहता है एक बाघ जिसके शरीर पर चमकीली धारियां हैं, वह अपने पिंजरे में शान के साथ अकड़ कर कुछ कदम चलता है। वह क्रोध को बिना दिखाए शांतिपूर्वक अपने मखमली तलवों से बिना आहट के, बिना आवाज़ किए अपने पिंजरे में चलता है। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। आइए पहले फिर से इसकी वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। लर्किंग मीन्स घात लगाकर बैठना। शैडो मीन्स छाया में। स्लाइडिंग मीन्स फिसलते हुए, सरकते हुए। लॉन्ग ग्रास लंबी घास। वाटर होल का सेंस है यहाँ पर जलाशय, सरोवर, एक छोटा सा तालाब जहाँ पर जानवर आके पानी पीते हों। वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मीन्स मोटे ताजे, गोल मटोल, खूब हरे भरे शरीर वाले
हिरन की बात कर रहा है। इस स्टेंजा में पोएट टाइगर को जंगल में इमेजिन कर रहा है कि अगर वह जंगल में होता तो वो क्या करता। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह छाया में घात लगाकर बैठा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जब पानी पीने के लिए गोल मटोल मोटे ताज़े हिरन तालाब के पास आते तो वह लंबी घास से होकर सरकते हुए उनको पकड़ने के लिए आ जाता, उन पर घात लगा देता। आइए थर्ड स्टैंजा पे चलते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लिया जाए। स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स दहाड़ना। हाउसेज, हाउसेज मीन्स मकान होते हैं, यहाँ पर हम बस्ती का सेंस ले सकते हैं। एज, एज मीन्स किनारा। बेयरिंग, बेयरिंग मीन्स दिखाते हुए। फैंग्स, फैंग्स मतलब नुकीले दांत। कुत्तों के या बाघ के आगे के दो दांत जो बड़े नुकीले होते हैं उनको फैंग्स कहा जाता है। सांप के भी दो दांत जिनसे वो बाइट करता है और पॉइजन छोड़ता है उसको भी फैंग्स कहा जाता है। क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजे। टेरोराइजिंग, टेरोराइजिंग मीन्स डराते हुए, आतंकित करते हुए। थर्ड स्टैंजा में भी पोएट इमेजिन करता है कि टाइगर, बाघ अभी जंगल में है, तो जंगल में होता तो ये क्या कर रहा होता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर जो बस्ती होती वहाँ पर ये बाघ दहाड़ रहा होता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, टेरोराइजिंग द विलेज, अपने सफ़ेद नुकीले दांतों को दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए वह बस्ती को, गांव को, वहाँ के लोगों को आतंकित कर रहा होता, भयभीत कर रहा होता। लेकिन जब वो जंगल में होता तब। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. आइए फिर से इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को देखा जाए। लॉक्ड, कैद कर दिया गया। कॉन्क्रीट सेल, कंक्रीट का बना हुआ छोटा सा कमरा, छोटी सी कोठरी। स्ट्रेंथ, ताकत। बिहाइंड बार्स, बिहाइंड बार्स एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कैद कर दिया जाना। स्टॉकिंग, अकड़ के चलना। लेंथ ऑफ हिज केज, जितनी उसके पिंजरे की लंबाई है। इग्नोरिंग, अनदेखी करना। विजिटर्स, दर्शक। आइए हर एक लाइन को समझते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन इस बाघ को अब एक कंक्रीट के बने हुए छोटे से कमरे के अंदर कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत भी अब कैद में है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वह अपने पिंजरे की लंबाई में अकड़ कर चलता है और दर्शकों की अनदेखी करता है। अब होता क्या है, ज़ू में बहुत से लोग आते हैं जानवरों को देखने के लिए, तो जब कोई दर्शक इसके पास में आता है इसको देखने के लिए तो ये उन लोगों को ध्यान ही नहीं देता, उन लोग की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अकड़ के अपने पिंजरे के अंदर ही इधर उधर मूव करता रहता है, घूमता रहता है। वह जानता है कि कैद में कर दिया गया है तो अब इसकी ताकत किसी काम की नहीं है, ये लोगों को डरा भी नहीं सकता, इसलिए वो चुपचाप अकड़ के अपने कमरे के अंदर, अपने कोठरी के अंदर घूमता रहता है। आइए अब लास्ट स्टेंजा पे चलते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। पहले डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को देख लिया जाए। हियर्स, सुनता है। पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का सेंस होता है गश्त लगाना, सुरक्षा के पर्पज़ से जब कोई अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में बार बार चक्कर लगाती रहती है उसी को कहते हैं पेट्रोलिंग। यहाँ पर ज़ू के जो कर्मचारी हैं वो लोग कार में बैठ के लगातार गश्त लगा रहे हैं, ये सेंस है। स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स होता है घूरना, घूरता है। ब्रिलियंट, शानदार या चमकीला। आइए हर एक लाइन की मीनिंग को समझते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स,
रात्रि के समय में वह सुरक्षा में लगे हुए वाहनों की आवाज़ को सुनता है। दिन भर तो चहल पहल रहती है ज़ू में, कई विजिटर्स आते हैं जाते हैं, बच्चे आते जाते होंगे, शोरगुल करते होंगे, लेकिन रात में माहौल पूरा शांत है। लेकिन इस शांति के माहौल में भी हमारा बाघ पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कार के आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह अपनी चमकीली आँखों से आसमान में चमकते हुए सितारों को घूरता रहता है। सेंस यहाँ पर यह है कि शायद बाघ को ऐसी उम्मीद है कि किसी दिन वह फ्री हो जाएगा, इस ज़ू से निकल पाएगा और फिर से अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि अपने प्राकृतिक आवास जंगल में शायद कभी ये जा पाए। तो ये एक उम्मीद लगा के देख रहा है आसमान में सितारों की ओर कि शायद फिर कभी ये यहाँ से बाहर निकल सके। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको पोएम समझ में आ गई होगी। आइए इसकी पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम के बारे में देखते हैं। राइम स्कीम जैसा पहले भी बताया जा चुका है, हर पोएटिक लाइन का जो एंड वर्ड होता है वो अपनी नेक्स्ट लाइन के एंड वर्ड से किस तरह से मैच करता है, उसी को कहा जाता है राइम स्कीम। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में स्ट्राइप्स केज क्वाइट रेज, स्ट्राइप्स के लिए अगर हम ए लिखें, केज के लिए बी, क्वाइट के लिए सी, रेज केज रेज एक जैसा साउंड कर रहा है। तो राइम स्कीम हो गई फर्स्ट स्टैंजा की ए बी सी बी। ठीक इसी सेकंड स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई, शैडो के लिए अगर डी लिखा जाए, ग्रास के लिए ई, होल के लिए एफ, ग्रास पास। तो राइम स्कीम हो गई डी ई एफ ई। नेक्स्ट स्टैंजा हाउसेस एज क्लॉज विलेज, हाउसेस के लिए जी, एज के लिए एच, क्लॉज के लिए आई, एज विलेज एच। तो इस स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई जी एच आई एच। इसी तरह से नेक्स्ट सेल बार्स केज विजिटर्स, सेल के लिए जे, बार्स के लिए के, केज के लिए एल, विजिटर्स बार्स विजिटर्स जे के एल एम, इसको हम कर देंगे एम क्योंकि ये प्रॉपर साउंड नहीं कर रहा बार्स के साथ। नेक्स्ट स्टैंजा लास्ट में नाइट कार्स आइज स्टार्स, ये करेगा एन ओ पी कार्स स्टार्स ओ। तो इसकी राइम स्कीम हो गई एन ओ पी ओ। इसके अलावा कुछ और पोएटिक डिवाइसेस भी हैं इसमें, जैसे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है पर्सनिफिकेशन, जहाँ पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या एनिमल को ह्यूमन बीइंग की तरह से ट्रीट किया जाए। जैसे टाइगर के लिए प्रोनाउन हमेशा आता है इट, लेकिन इस पोम में हर जगह जब जब टाइगर का जिक्र हुआ है तो पोइट ने इसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया है ही। तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। इसके अलावा एक पोएटिक डिवाइस और है, एक फिगर ऑफ स्पीच और है मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है कि दो चीज़ों की तुलना होती है और एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ कह दिया जाता है। जैसे यहाँ पर जो टाइगर का पंजा है उसको बोल दिया गया कि वो मखमल है, तो टाइगर के पैड्स को वेलवेट बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये मेटाफर हो गया। इसके अलावा एक फिगर ऑफ स्पीच और है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि दो अलग अलग एडजेक्टिव्स को अगल बगल रख दिया जाता है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में है क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब होता है शांत, रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर। तो शांत और गुस्सा दोनों को एक साथ रख दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हो गया है ऑक्सीमोरॉन। इसके अलावा कुछ और पोएटिक डिवाइसेस भी हैं, लेकिन अपने लेवल पे 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे इतना सफिशिएंट है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको पोम समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियोस पसंद आते हों तो इनको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।